अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 2 बहुपदी। आज हमारा आखिरी दो जो बाकी थे सम वो मैं आपको हल कराऊंगी। यहाँ पर हमारा लेसन ख़त्म हुआ तो हमारा मस्क 2.3 का दो सम बाकी थे तो हमको हल करने हैं। तो आज हमारा यहाँ पर लेसन ख़त्म हो जाएगा। तो हमको दिया है, हम तकसीम का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो जज़र 5/3 अने माइनस जज़र 5/3 एक 3x की कुवत 4 जमा 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 ना बे शून्य होय तो बाकी ना शून्य शोधो। ऑलरेडी हमारे को दो शून्य क्या है दिए है, यानी कि हिसाब हमारे पास समझो कि एक है, लेकिन हमको हिसाब कितने तरह से हल करने का है, 3 तरीके से हल करने का, यानी कि 3 हिसाब आएंगे यूँ समझो। तो सबसे पहला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। और हाँ, आज मैंने आपकी जो जूम मीटिंग ली थी तो जूम मीटिंग में आप लोग नोटबुक के अंदर ये मिसालें हल नहीं करते। तो मैं जब बार बार कहती हूँ कि मिसालों को अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे हम स्कूल में उतारते हैं वैसा ही अपने घर पर बैठ के हमको मिसालें हल करनी है और उसको नोट में उतारना है। यहाँ तक कि आपको तो इतना फ़ायदा दे रहे हैं हम कि हम स्वाध्याय मस्क भी हम खुद हल करके आपको दे रहे हैं। इसलिए सिर्फ हमको वीडियो देख के छोड़ नहीं देनी है, बल्कि उसको लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो नहीं आता है वो हमको सवाल पूछने हैं कि टीचर हमको यहाँ पर समझ नहीं पड़ी। इसलिए जितने भी बच्चे हैं वो तमाम के तमाम नोटबुक में अपनी मिसालें और मस्क लिखेंगे। सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देना नहीं है, अपनी नोट में उसको लिखना है। हम बार बार नीचे लिख के देते जब वीडियो भेजते हैं कि आपको ध्यान से देखना है और जो मेन पॉइंट है वो लिखना है। लेकिन मैथ्स के अंदर तो आपको मिसालें उतारनी ही पड़ेगी। इसलिए जिसकी भी नोट अनकम्प्लीट हो वो पहले अपनी नोटबुक कंप्लीट कर ले। तो सबसे पहले मैं आपको पहला स्टेप दिखाऊंगी। ये 3 स्टेप से हिसाब हल होगा। तो पहला स्टेप है कि देखो हमारे पास 2 शून्य दिए हैं, यानी कि 2 शून्य देने के बाद हमारे को बाकी के 2 शून्यों को तलाश करना है। तो 3 स्टेप में ये हिसाब हल होगा। तो इसलिए मैं आपको तीन अलग अलग तरीके से बताती हूँ। हिसाब एक ही है लेकिन 3 स्टेप में इसके बाद इसका जवाब आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जज़र 5/3 है और दूसरा क्या है माइनस जज़र 5/3। ये हमको दिए हुए सिफर है। क्या है ये हमारे दिए हुए सिफर है, दिए हुए सिफर है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमारे पास ज़ाब्ता था x माइनस a x माइनस b। तो ये हमारा x माइनस a और x प्लस a, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 5/3 ये हमारा एक हुआ, एक प्लस में रखेंगे और एक माइनस में रखेंगे। x माइनस 5/3 जज़र में 3 हुआ। ज़ाब्ता हमारा याद है x माइनस a x प्लस a, यानी कि नहीं हम समझ पाते a प्लस b और a माइनस b, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, है ना। अब ये इसको इससे देंगे तो a² आएगा। तो x को x से दूंगी तो क्या आ जाएगा, x² प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस होगा। और माइनस होने के बाद ये 5 और ये 5 बाहर निकलेगा तो एक 5 होगा। और ये 3 और ये 3 तो बाहर निकलेगा तो ये भी एक 3 होगा। तो ये हमारे को क्या मिल गई, क्या है ये हमारा g ऑफ x निकला। क्या निकला हमारे को, g ऑफ x। देखो यहाँ पर तकसीम का दिया नहीं है कि 3x की कुवत 4 जमा 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ऑलरेडी इसके 2 सिफर दे दिए रे, लेकिन हमारे पास g ऑफ x नहीं है। तो सबसे पहले जो मैंने निकाला ये क्या निकला, मेरा g ऑफ x निकला। ये मेरा एक स्टेप हो गया। अब इसके बाद ये जो मेरा निकला g ऑफ x मैं यहाँ लिख देती हूँ, चलो आपको समझने के लिए कि g ऑफ x इज इक्वल टू क्या निकला मेरे पास, x² माइनस 5/3। ये हमारा मिल गया हमको g ऑफ x। अब इसको हम क्या करेंगे दूसरे स्टेप में कि
पी ऑफ एक्स के साथ में जी ऑफ एक्स का क्या करेंगे हम, तकसीम करेंगे। तो ये एक स्टेप हमारा हुआ, समझ पड़ी कि 5/3 माइनस जजर 5/3। तो मैंने x जमा 5 बटे जजर 3 लिया और x नफी 5/3 जजर में। तो x को x से दिया तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये 5 दोनों जजर में है इसलिए बाहर निकलेंगे तो एक एक हो जाएगा। तो मेरे को मिल गया x स्क्वायर माइनस 5/3 मिला, ये मेरे को निकला। ये मेरा क्या हुआ, जी ऑफ एक्स निकला। अब हम क्या करेंगे, इसकी तकसीम करेंगे, ये उतारना है हमको। चलो अब इसकी तकसीम करने पर क्या है मेरे पास, यहाँ पर 3x की कुवत 4 जमा 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 है ना। सबसे पहले चेक करेंगे 4 3 2 1 अचल पद, यानी कि कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें है। देखो x स्क्वायर माइनस 5/3 यानी कि 2 1 नहीं है लेकिन अचल पद है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, x स्क्वायर माइनस है तो प्लस 0x माइनस 5/3 यानी कि 2 1 अचल पद हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम पद लेंगे 3x की कुवत 4 बटे, इधर से प्रथम पद क्या है, x स्क्वायर है। चलो यहाँ से 2 गया, यहाँ पर से 2 गया तो क्या बचा मेरे पास, 3x स्क्वायर बचा। तो 3x स्क्वायर रख दिया। अब 3x स्क्वायर को मैं किससे दूंगी, तीनों अददों से मैं क्या दूंगी, ज़रब दूंगी तीनों रुकनों से। तो इसको पहले से दूंगी तो 3x की कुवत कितनी हो गई, 4। अब इसको इससे 0 से दूंगी ज़रब, तो जवाब मेरा क्या आ जाएगा, 0x³ ही जाएगा। अब इसकी और इसकी देखो, अभी तक हमारे पास एक एक अचल पद एक होता था, लेकिन अभी यहाँ पर क्या आ गया, बटे में आ गया। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले कि 3 क्या है मेरे पास, 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर जरा 5 बटे क्या कर दूंगी मैं यहाँ पर, माइनस 5/3। तो ये 3 गया और ये 3 चला गया तो मेरे पास क्या बचा, माइनस 5x स्क्वायर बचा। देखो ध्यान से देखो मैं किस तरह से कर रही हूँ कि 3x स्क्वायर को मैंने माइनस 5/3 से ज़रब दी। इससे पहले हमारे पास जो अचल पद होता था वो एक एक अदद में होता था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, बटे में आया है। तो मैंने देखो 3x स्क्वायर लिया, उसके बाद मैंने लिया 5 माइनस 5/3। तो ये 3 चला गया, माइनस 5x स्क्वायर बचा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा मेरा, माइनस कितने बचा मेरे पास, माइनस 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 5x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये सेम सेम गया माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस, निशानी चेंज, खाली सिर्फ नीचे के अदद की निशानी को हम देखेंगे और जो जूनी है उसको भूलेंगे, नई निशानी को याद रखेंगे। तो ये तो कोई मायने नहीं रखता है। तो 6x³ का 6x³। अब -2 में से +5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3x²। माइनस में जवाब आएगा, लेकिन हमारे पास बड़ा अदद कौन सा है, प्लस है। तो मैं यहाँ क्या रखूंगी, प्लस 3x² माइनस 10x हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम 6x³ 6x³ के साथ में मैं किसको लाऊंगी, x²। चलो यहाँ से 2 गए, यहाँ से 2 गए, बचे क्या मेरे पास 6x बचा, तो प्लस 6x। अब 6x को इससे दूंगी तो x³ आएगा, 0 से कोई मायने नहीं रखता है, प्लस 0x²। अब वापस आया तो मैं 6x को किससे से रख दूंगी, -5/3 से, क्योंकि बटे में है। तो देखो 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, कितना आया, -10x आया। तो यहाँ पर मैं कितने लिखूंगी, मैं -10x।
माइनस प्लस, सेम सेम कट गया, कोई मायने नहीं रखता है। 3x² और ये 10x भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर से मैं क्या उतार लूंगी, -5 उतार लिया। अब वापस करेंगे तो 3x² बटे x², तो ये गया, कितने बचे मेरे पास, 3 बचे, तो +3, ये हो गया 3। अब वापस 3 को किससे दूंगी, 3 से दूंगी तो 3x² आया, 0 के साथ में है ही नहीं यहाँ पर। अब 3 और पीछे 5 को देंगे हम, तो 3 ज़रब -5 बटे 3, तो ये 3 गया और ये 3 गया, कितने बचे मेरे पास, -5, ये सेम सेम गया, यहाँ हो गया प्लस, ये भी कर जाएगा प्लस प्लस, तो ये बचा 0। समझ पड़ी। यानी कि मेरे पास क्या आया, 3x² + 6x + 3, ये मेरे को क्या निकली, मेरी बहुपदी निकली दूसरी। अब हमारे को दूसरे दो शून्य शोधने के, ये समझ पड़ी आप लोगों को, क्योंकि मैंने बटे को देखो, मैंने पहले क्या किया कि तकसीम का उसूल करा, उसके बाद ये बटे में है तो उसका मैंने अलग करा, इसके बाद मैंने जो जवाब आया, अब ये जवाब के ऊपर से हम क्या निकालेंगे, इसके शून्य। तो चलो शून्य करने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या मिली बहुपदी, 3x² + 6x + 3 है ना। चलो 3 कॉमन निकलेगा, देखो 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो 3 मेरा कॉमन निकल आया। बचा क्या मेरे पास, x² + 3 दूनी 6 + 3 कॉमन निकला, 1 बचा, ये 3 कोई मायने रखता नहीं, 3 का 3। अब हमको एक के ज़रबी की जोड़ चाहिए कि जिसको प्लस करने से हमको कितने मिले, 2 मिले, तो एक, तो क्या करेंगे हम, x² + x + 1, चलो ये जोड़ी है ना, 3 का 3 कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकला, यहाँ से बचा x + 1, कुछ है नहीं, कुछ बचेगा नहीं, तो +1, यहाँ पर बचा x + 1। ध्यान से देखो, मैं ज़र भी काट रही हूँ। अब ये 3 का 3, x + 1 और x + 1, इसलिए क्या देगा, x = -1 और x = -1, यानी कि हमारे को जो दूसरे दो सिफर मिले वो कौन से मिले, x - 1 और x - 1। तो देखो यहाँ बाकी ना शून्य शोधो, तो बाकी ना शून्य क्या निकला, x बराबर -1 और x बराबर -1। ये हमारा हिसाब हो गया, यानी कि मैंने कितने हिसाब करे, 3 हल करे। सबसे पहले मैंने इसको क्या निकला, g ऑफ x काढ़ा, उसके बाद मैंने g ऑफ x निकालने के बाद इसकी मैंने क्या करी, तकसीम करी। तकसीम करने के बाद जब मेरे को जो खारिज किस्मत आया, वो बहुपदी को लेकर, यानी कि मैंने क्या निकाले, उसके अज्जाए ज़रबी निकाले, और अज्जाए ज़रबी निकालने के बाद मेरे को क्या मिला, 2 शून्य, यानी कि 2 सिफर मिले, जो बाकी ना शून्य शोधो। तो ये हमने निकाला। 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद का 6वां दाखला है, जो मोस्ट टाइम पे है और ये साल पूछा भी चुका है शायद। चलो इसके बाद का आखिरी दाखला है इस लेसन का, मोस्ट टाइम पे, के x³ - 3x² + x + 2। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने इससे पहले आज ही जूम में बताया था, आप लोग कहते हैं कि उजास की वजह से आपको बोर्ड पर सवाल दिखता नहीं है, तो हो सके तो आपको नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं दिखता है तो मैं बोलती हूँ आप अपनी नोट में उतार लो, x³ - 3x² + x + 2 ने बहुपदी g ऑफ x વડે ભાગતા ભાગફળ અને શેષ અનુક્રમે ભાગતા ભાગફળ અને શેષ અનુક્રમે x - 2 અને -2x + 4 મળે છે, तो g ऑफ x शोधो। तो सबसे पहले हमारे को p ऑफ x दिया है, तो p ऑफ x हमारे को दिया है, तो मैं बता देती हूँ इसके भी यानी कि कितने
तो ये हिसाब ये हल होगा, 2 स्टेप से हल होगा। तो सबसे पहले हमारे को जी ऑफ एक्स दिया नहीं है, तो जी ऑफ एक्स हमको निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक ज़ाब्ता बताया था, मैं बार बार बोलती थी कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स एक्स प्लस आर ऑफ एक्स एक्स, बोलती थी ना मैं ये ज़ाब्ता। तो ये ज़ाब्ता याद किया होगा आपने। तो सबसे पहले मेरे को क्या दिया है, पी ऑफ एक्स दिया है, चलो पी ऑफ एक्स दिया है, इसके बाद जी ऑफ एक्स दिया है, इसके बाद मेरे को क्या दिया है, क्यू ऑफ एक्स दिया है। तो ये हमारा है क्यू ऑफ एक्स एक्स, और ये क्या है हमारा आर ऑफ एक्स, लेकिन जी ऑफ एक्स एक्स दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या मालूम करना है, जी ऑफ एक्स एक्स मालूम करने का है। तो सबसे पहले मैं ज़ाब्ता लिखूंगी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लूंगी मैं, जी ऑफ एक्स जर क्यू ऑफ एक्स एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ज़ाब्ता याद करना है। देखो चलो पी ऑफ एक्स कितना दिया है मेरे को, एक्स की कुव्वत 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 हुआ, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स दिया है, नहीं दिया है, तलाश करने का। क्यू ऑफ एक्स दिया है मेरे को, तो क्यू ऑफ एक्स कितना दिया है, x माइनस 2, x माइनस 2 प्लस का प्लस, आर ऑफ एक्स दिया है, तो ये आर ऑफ एक्स, तो माइनस 2x प्लस 4। चलो ये मैंने गोठवा दिया, हो गया। अब कुछ करने का नहीं है हमको, सबसे पहले पी ऑफ एक्स जैसा है वैसा ही लिखेंगे, x की कुव्वत 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है जी ऑफ एक्स है ना, इसको हम किधर डाल देंगे, पीछे, और जो आर ऑफ एक्स है उसको कहाँ ले लेंगे, आगे ले लेंगे। तो जब आर ऑफ एक्स मेरा जो है वो प्लस में है, तो ये इधर से इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू लगा दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, जी ऑफ एक्स को कहाँ ले लूंगी, उधर लूंगी, तो जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2। देखो जगह चेंज कर दी मैंने, पी ऑफ एक्स को तो मैंने छेड़ा भी नहीं, हो सके वैसा ही उतारा, लेकिन जो हमारे पास आर ऑफ एक्स एक्स था उसको मैंने कहाँ पर ले लिया, इधर लिया, यहाँ प्लस था, तो जब ये जगह चेंज हुई तो क्या हो गया, माइनस में आया। इसके बाद जी ऑफ एक्स, और इसको मैंने कहाँ ले लिया, पीछे। चलो अब ये जोड़ हैगी उसको भी देखेंगे, नहीं इसको हम देखेंगे पहले। तो देखो एक्स क्यूब का सजातीय पद है, नहीं है, यानी कि इसके जैसा दूसरा भाई नहीं है, तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस 3, सजातीय का मतलब होता है मुशाबे अरकान। हाँ मैं समझा दूं आपको, मुशाबे अरकान यानी कि जिसके हम मुतगय्यर और कुव्वत देखेंगे। फर्ज करो कि मेरे पास ये 3x स्क्वायर है, नहीं यहाँ पर है मेरा 4x स्क्वायर, तो देखो x की कुव्वत भी 2 है, नहीं ये x की कुव्वत भी 2 है, तो ये एक दूसरे के क्या हुए, सजातीय पद हुए। हाँ अगर मेरे पास यहाँ होता 3x क्यूब, नहीं यहाँ होता मेरे पास 4x स्क्वायर, तो ये एक दूसरे के सजातीय पद नहीं है, क्योंकि इसकी कुव्वत कैसी है, बिल्कुल अलग है। सजातीय का मतलब होता है मुशाबे अरकान। चलो x के हमको इसमें ही देखना है, क्या है, एक्स क्यूब का कोई सजातीय पद नहीं है, माइनस 3x स्क्वायर का है, नहीं है, तो माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 3x स्क्वायर। चलो प्लस x है, देखो यहाँ भी 2x है, तो ये दोनों एक दूसरे के भाई है, तो ये माइनस में है, तो ये इधर माइनस में आया, और जब ये x है तो ये जब उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो प्लस 3x। अब 2 का सजातीय पद क्या है, 4 है, 4 इधर आया, 2 उधर जाएगा, तो प्लस है तो माइनस होगा, तो 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस 2 हो गया। अब उसके बाद इज इक्वल टू का इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स जरा एक्स माइनस 2। जी ऑफ एक्स को कहाँ ले लूंगी मैं, यहाँ पर लूंगी, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे जो है वो कहाँ चला जाएगा, x माइनस
2, ये हमको मिला जी ऑफ एक्स एक्स। अब इसके बाद हमको हिसाब को क्या करना है, तकसीम करना है। तो ये मेरा हो गया। अब इसके बाद का जो स्टेप है तो वो क्या है, तकसीम करेंगे हम। चलो इसके बाद हम देखेंगे, पहले हमने क्या देखा, जी ऑफ एक्स काढ़ा तो हमको मिला एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब इसको हम क्या करेंगे, तकसीम के हर तरीके से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। चकास निकल लेने की 3 2 1 अचल पद, कोई टेंशन नहीं है। एक्स माइनस 2, चलो एक्स माइनस 2 हो गया, कोई चेंजिंग है नहीं। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम पद एक्स क्यूब बटे एक्स हो गया, यहाँ से एक एक्स गया, यहाँ से एक एक्स गया, कितने बच्चे मेरे पास, एक्स की कुवत कितनी हो गई 2, एक्स की कुवत 2 हुई। चलो 2 से ज़रब दो, इसको इससे ज़रब दो तो एक्स को एक्स से दूंगी तो एक्स क्यूब आया, इसको इससे ज़रब दूंगी तो प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, निशानी चेंजिंग करेंगे, प्लस ये सेम सेम कट जाएगा। चलो 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, एक एक्स स्क्वायर बचा, लेकिन मेरा मोटी संख्या क्या है 3 है, माइनस रखा, ऊपर से उतार लिया प्लस एक्स। चलो प्रथम पद माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, यहाँ से गया यहाँ से गया, कितने बचे मेरे पास, माइनस एक्स बचा, ये माइनस एक्स। चलो एक्स को एक्स से दूंगी तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 2 से दूंगी तो माइनस माइनस मिलके प्लस क्या आ जाएगा 2x, ये सेम सेम कर गया। यहाँ पर क्या बचा, माइनस बचा, तो 2 में 1 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, एक एक्स बचा। अब ऊपर से क्या उतार लूंगी मैं, माइनस 2, अब x और ये x, तो कितने बचा मेरे पास, 1, तो प्लस 1, 1 एका 1 और 2 एका 2, प्लस माइनस माइनस 2, यहाँ पर भी होगा, ये गया 0 0, यानी कि क्या निकला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा हिसाब यहाँ पर हल हुआ। तो जी ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या निकला, यहाँ पर लिखूं, जी ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा अनस आला। अब इसके बाद हम नया लेसन शुरू करेंगे, लेसन नंबर 5। ये मैं बार बार बोलती हूँ कि मैंने जितनी भी मिसालें हल करवाई है वो अपनी नोटबुक में हल करे।